मैं आपको दुनिया के उस हिस्से में लेकर चलूंगा जहां के लोगों ने 2 दिसंबर 2016 से सूर्य के दर्शन नहीं किए हैं। यानी ये लोग पिछले 20 दिनों से अंधेरे में जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। वैसे आपको ये भी बता दूं कि 11 जनवरी 2017 तक इन लोगों का जीवन अंधकार में ही बीतेगा, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में सूर्य के प्रकट होने की संभावनाएं शून्य है। ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में आप में से कई दर्शकों को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन प्रकृति की इस अद्भुत घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। ये खबर आपके घर में मौजूद युवाओं सहित पूरे परिवार के हर व्यक्ति का ज्ञानवर्धन करेगी और आपको कुदरत के करिश्मों और कुदरत के संकेतों के बारे में भी बताएगी। मैं दुनिया के जिस हिस्से की बात कर रहा हूं उसका नाम मुरमैंस्क है। यह रशिया का एक शहर है। यह शहर 2 दिसंबर 2016 से अंधेरे में है और 11 जनवरी 2017 तक यानी पूरे 40 दिनों तक ऐसे ही अंधेरे में ही रहेगा। और इसकी वजह है यहाँ 6 हफ्तों तक रहने वाली पोलर नाइट्स। आपको बता दूं कि पोलर नाइट्स एक प्राकृतिक घटना है जो पोलर सर्कल के उत्तर में मौजूद इलाकों में देखने को मिलती है। मुरमैंस्क रशिया के 29 शहरों में से एक है जो आर्कटिक सर्कल पर मौजूद है। आर्कटिक सर्कल पर मौजूद होने की वजह से यहाँ साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सूरज पूरे 24 घंटों तक नजर आता है। वहीं कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इन दिनों को पोलर डेज और पोलर नाइट्स के नाम से जाना जाता है। हर साल मई से जुलाई के बीच यहाँ पोलर डे जारी रहता है, यानी 22 मई से 23 जुलाई तक रशिया के इस शहर में सूरज डूबता ही नहीं और हर वक्त दिन रहता है, जबकि दिसंबर से जनवरी तक यहाँ पोलर नाइट्स जारी रहती हैं। इस दौरान 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक यहाँ सूरज नहीं निकलता और हर वक्त रात होती है। आर्कटिक सर्कल पर दुनिया के कुल 8 देश मौजूद हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क और फिनलैंड मौजूद हैं। आर्कटिक सर्कल वो क्षेत्र है जहां सूर्य मई और दिसंबर के बीच लगातार 24 घंटे के लिए होराइजन के ऊपर या नीचे रह सकता है। आर्कटिक सर्कल के उत्तर में सूरज साल में एक बार लगातार 24 घंटे तक होराइजन के ऊपर रहता है, यानी इस दौरान सूर्य अस्त नहीं होता। और ठीक इसी तरह जब सूर्य साल में एक बार लगातार 24 घंटे तक होराइजन के नीचे रहता है तो वहां रात रहती है। इन दिनों मुरमैंस्क शहर में अंधेरा कायम है, इसलिए आज तस्वीरों की मदद से हमने आपके लिए इस शहर के अंधकार में जीवन का एक विश्लेषण तैयार किया है जो आपको आज ध्यान से देखना चाहिए। दुनिया के इस हिस्से में अंधेरा कायम है। लेकिन रूस का मुरमैंस्क शहर 2 दिसंबर से अंधेरे में जीने पर मजबूर है, क्योंकि प्रकृति ने इनके जीवन से रोशनी को कुछ दिनों के लिए दूर कर दिया है। जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाने पर आम लोग और जीव जंतु कितना घबराने लगते हैं। लेकिन जो लोग पिछले 20 दिनों से अंधेरे में हैं और अगले 20 दिनों तक भी अंधेरे में रहेंगे, उन पर क्या बीत रही होगी? Well, according to this, the further north we go, the less daylight I'm actually going to be seeing, because we should be arriving in Murmansk right in the middle of their polar nights, and that is 40 days of almost total darkness. करीब 3 लाख की आबादी वाला ये शहर वैसे तो रूसी साम्राज्य के दौर का है, लेकिन आर्कटिक सर्कल पर मौजूद होने की वजह से इस शहर के लोगों को हर साल 2 दिसंबर से 11 जनवरी तक पोलर नाइट्स की ठंड में सिकुड़ कर रहना पड़ता है। Judging by our sunrise data, activity at the moment is quite moderate, and we can see the lights. मुरमैंस्क
में रहने वाले लोगों का जीवन इन 40 दिनों के दौरान कितना मुश्किल होता है, इसे समझने के लिए आपको बस इतना बताना काफी है कि यहाँ पहुँचने वाला ये शख्स पिछले 3 दिनों से सो नहीं पाया है। Страна чудес, страна бескрайная. We ate, we sang, we studied, and everyone slept. Except me. I've never been awake more than 48 hours in my life, but up here, I just couldn't drop off. I put it down to excitement, but I was starting to feel seriously unwell, and by the time day 3 rolled around, I knew I was going to have to get some help. Well, James, you are more or less okay. But it seems that the polar night has this effect on you, because your level of adaptation has only just reached the norm. जरूरत के हर सामान के लिए यहाँ 40 दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है, फिर चाहे वो पेट भरने की बात ही क्यों ना हो। हालांकि ये भी एक अजीब बात है कि पोलर नाइट्स के दौरान यहाँ के लोग मछली पकड़ने का लुत्फ उठाते हैं। A bite? Есть. Pull it out, pull it out. Don't let it go. Oh, you're lucky. Хат, держи его. That's a beautiful fish. Прекрасная рыба. It's a dogfish. पोलर नाइट्स के दौरान इस शहर के जिस भी इलाके में निकल जाइए, आपको चहल पहल देखने को जरूर मिल जाएगी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि 40 दिनों तक यहाँ रहने वाले लोगों की दिनचर्या साधारण दिनों के मुकाबले बदल जाती है। The polar night lasts for 40 days. People get tired of it because they don't know what to do. During the polar night, you have to move a lot and eat well. Of course, it's important to eat well. And sometimes when you get stressed out, you just have to drink 100 grams of vodka. मुरमैंस्क के बाहर की तस्वीरों के बाद अब आपको यहाँ के एक घर के अंदर ले चलते हैं, जहाँ पोलर नाइट्स के दौरान घर को दिन और रात वाली फील देने के लिए कई तरह के बल्ब्स लगाए जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, सोफे का रंग भी ऐसा रखा जाता है ताकि 40 दिनों तक अंधेरे की फिक्र ना रहे। I'm going to tell you about how interior decorations should be fashioned to match the conditions prevalent in the far north. Considering that it's pitch dark outside, we have to have as much light as possible inside. In this flat, we use 110 lamps to provide good lighting. Magic. In this flat, we used bright colors. We have yellow because it's known to affect people in a good way and evoke positive emotions. We've also used purple because it's a color that's bright and makes us feel more optimistic. We have many flowers in this flat to create, even though they're artificial, well, the feeling of warmth and summer. यानी आप कह सकते हैं कि रशिया के इस शहर में 40 दिनों तक अंधेरे वाला कर्फ्यू लग जाता है। ये प्राकृतिक घटना दूर से देखने में भले ही रोमांचक और खूबसूरत लगती हो, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो दुनिया के ऐसे हिस्से में रहते हैं जहां पोलर डेज के दौरान 22 मई से 23 जुलाई तक सूरज डूबने से इनकार कर देता है और 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक सूरज निकलने से इनकार कर देता है। To enjoy it, we had to make the most of it. The sun takes more victims. Bureau Report, Zee Media.